पकड़ी हूँ, पर मंदिरों के शहर में जब किसी मीट की दुकान पर आप उद्घाटन करने जाए तिलक लगाकर, तो कुछ लज्जा सी महसूस हुई आपको। ये गलत बात थी, ये अच्छी बात नहीं थी कि मंदिरों के शहर में हमें जो शोभनीय कार्य नहीं था। और दूसरी बात, हम तो कहते हैं कि सब इस समय में जो गाय के ऊपर जितना अत्याचार हो रहा है, इतना कहीं नहीं हो रहा है कि क्या क्या हथकंडे अपनाए जा रहे हैं गाय के लिए, किस प्रकार से उनको काटा जा रहा है। आजकल एक नया और ड्रामा चल पड़ा है कि किसी का घर ले लो और उसको कह दो कि हमने जहाँ पर कुआड़ का काम करना है, प्राइवेट हम जहाँ रहेंगे 4-5 लोग रहेंगे, रात को गाय लो, रात के 12-1 बजे गाय को अंदर ले जाओ, मुंह बांधो, काट पीट के ले जाओ। देखो इस प्रकार से जे लज्जित कार्य कर रहे हैं, जे शोभनीय नहीं है। फिर काय का भाईचारा है? भाईचारा तो होता है कि जो तुम्हारा धर्म वो हमारा धर्म, जो आप हमारा धर्म वो आपके लिए हमारा सम्माननीय धर्म, एक दूसरे का जब सम्मान करें तो इसी को कहते हैं भाईचारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज जम्मू के प्रेस क्लब में मूवमेंट कल्की के द्वारा एक पत्रकार वार्ता रखी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड जो है वो बनाया गया है, उसी तरह से जो है सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर विशेष तौर पर आज जो है पत्रकार वार्ता रही है। सर, वक्फ बोर्ड की तो बात इस समय चल ही रही है, देश भर में ये मुद्दा इस समय काफ़ी ज़्यादा गर्म है, लेकिन आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि सनातन बोर्ड जो है उसे भी बनाना चाहिए, ऐसा क्यों? नहीं, हमारी मांग इतनी नई नहीं है, हमारी मांग पुरानी है। हमारी मांग बहुत पुरानी चल रही है कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, जिससे हमारे मंदिरों की रक्षा हो, जिससे हमारे संस्कृत विद्यालयों का निर्माण हो, गौशालाओं का निर्माण हो, बाल आश्रमों को बनाया जाए, धर्मशालाएं बनाए जाएं, तीर्थों को और सपोर्ट किया जाए, तीर्थों पर अच्छे अच्छे लंगर निर्माण किए जाएं। तो हमारी तो ये मांग है, तो वो तभी हो सकता है जब हमारा सनातन बोर्ड बनेगा। उसमें हमारी जितनी संपत्तियां हैं वो सारी संपत्तियां बोर्ड के अधीन होंगी, और उसका जो पैसा है, जैसे अभी हमारे जो मंदिरों को पैसा है वो दूसरे कार्यों में लगाया जा रहा है, उस पर हमारे को कोई नियंत्रण नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है, कोई हमारा वोट नहीं है, तो सरकार उस पर अपने मनमानी से कार्य करती है। तो जब एक बोर्ड बनेगा तो हमारे बोर्ड के जो निर्णय लिए जाएंगे, कौन सी जगह पर किस विद्यालय की आवश्यकता है, कौन सी भूमि को हड़प लिया गया है, उसे कैसे छुड़ाया जाए, उस पर कैसे केस लड़ जाए, इन नाना प्रकार के जो मुद्दे हैं, जो छोटे छोटे हमारे मुद्दे पर तभी हमारे जो सुलभ हो सकते हैं अगर हमारा सनातन बोर्ड का निर्माण हो। आपने गौ माता को लेकर अक्सर आवाज़ उठाई है, आपका ये मानना है कि गौ माता को लेकर कुछ सख्त कानून जो है वो भारत में बनाए जाएं, खासकर अगर बोवाइन स्मगलिंग की बात की जाए तो आजकल बहुत ज़्यादा इस पर जो है देखने को नज़र आते हैं इस तरह के केसेस। हाँ, देखिए ऐसा है कि जब से एक तो हमारी जो दफ़ा 370 जब टूटी है, उसमें कुछ महाराजाओं के टाइम पर कुछ कानून ऐसा था जिन पर इन पर सख्त सजाएं रखी गई थी। बल्कि ऐसा नहीं है कि वो समय तस्करी नहीं हो रही थी, तस्करी तब भी हो रही थी और अब कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम तो कह रहे हैं कि गौ माता को जब राष्ट्र माता घोषित कर देंगे तो उन पे कोई गौ पर अत्याचार नहीं होगा। गौ माता जो है, एक गाय को लेकर ही एक महायुद्ध हो गया था। महाराजा सहस्त्रबाहु के समय पे उन्होंने जमदग्नि से एक गाय को ही मांगा था। तो उन्होंने कहा था, मैंने गाय को बेचने के लिए या किसी स्वार्थ के लिए नहीं रखा है, गाय हमारी पूजनीय है, गाय के बीच में देवताओं का वास है, गाय गोमूत्र पीने से बड़े बड़े रोग नष्ट होते हैं, बुद्धि शरीर की शुद्धि होती है, गाय के दूध पीने से शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, गाय के घी खाने से कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां दूर होती हैं, गाय की पूजा करने से व्यक्ति धन धान्य से समृद्ध हो जाता है। और मरते समय अगर गाय मिल जाए, गंगा गंगोत्कम पित्वा, मरते समय अगर गंगा जल गाय और गोविंद का नाम मिल जाए तो वो भगवान के धाम तक ले जाती है। तो गौ के अंदर वो शक्ति है, गाय के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो जो भगवान तक मिला देती है। आज हम उसी गाय माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जो सनातन का सबसे पहला मुद्दा है कि गाय की सेवा करनी। जमदग्नि ने एक गाय के पीछे इतना बड़ा युद्ध हो गया था
तो हम गाय के कारण, गाय समुद्र मंथन के समय समुद्र में से निकली है, अमृत से भी पहले गाय निकली है, जिसे देवताओं ने पूजा है, देवताओं का उसमें वास है। इसलिए हमारा सनातन का मुख्य जो रूप है वो गाय है। गाय की रक्षा करना हमारा धर्म है। उनकी रक्षा के लिए मूवमेंट कल्की चौराहे पर बैठी है। हम गाय को राष्ट्रमाता बनाकर छोड़ेंगे और सनातन बोर्ड का गठन करेंगे ताकि हमारे संस्कार और संस्कृति का प्रचार हो सके। समाज के एकीकरण की भी बात आप करते हैं, आपको क्या लगता है कि समाज में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसी मतभेद बढ़ाने में कामयाब हो रहे हैं? देखो, इस सृष्टि का नाम है दुनिया। दुनिया का मतलब है द्वि का मतलब होता है जहाँ पर दो चीज़ें रहती हैं, जहाँ धर्म वहाँ धर्म, जहाँ पुण्य वहाँ पाप, जहाँ भक्त वहाँ दुष्ट, जहाँ सत्य वहाँ सत्य, जहाँ जीवन वहाँ मृत्यु। एक विचारधारा, एक सूत्र में तो कभी व्यक्ति कहीं रहते ही नहीं है। तो हाँ, जब हमारा सनातन बोर्ड का गठन होगा, संस्कृति का प्रचार होगा, तो एक सूत्र में ज़्यादा बहुमत आने के चांस रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि शांति आती है, शांति से समृद्धि आती है, समृद्धि से हमारा कल्याण होता है, देश तरक्की करता है, देश महान होने लगता है, देश विश्व गुरु बन सकते हैं। तो ये थे मूवमेंट कल्की के हमारे साथ कुछ लोग जिनसे हमने बातचीत करी। जिस तरह से वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें, उसी तरह से ये सनातन बोर्ड को लेकर जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि सनातन बोर्ड भी जो है वो भारत में होना चाहिए और गौ माता की रक्षा करने के लिए लगातार मूवमेंट कल्की की तरफ से अपील और जो मुहिम है वो आप तो देख ही रहे हैं। क्या कुछ आपकी राय है, किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।